एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर ज्ञान। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दो बहुत कंफ्यूजिंग भी टॉपिक्स ये रहते हैं, जीडीपी और जीएनपी। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या होते हैं जीडीपी और जीएनपी, क्या दोनों में अंतर होता है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ होती हैं, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को शेयर करें, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लोग भी देख सकें। तो जीडीपी मतलब होता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब होता है कि एक बाउंड्री से मतलब है डोमेस्टिक का, और प्रोडक्ट का मतलब आप सभी जानते हैं गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन होने के बाद बनती हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और उनका जो मार्केट में वैल्यू है, मार्केटेबल वैल्यू है, फाइनल प्राइस है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल गुड्स और सर्विसेज को उस प्राइस से, तो हमारी जीडीपी का एस्टिमेशन हो जाता है उस कंट्री के लिए। तो मतलब जीडीपी के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहा है यहाँ पर कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। मतलब अगर डोमेस्टिक का मतलब है कि प्रोडक्शन डोमेस्टिक में होगा, कौन कर रहा है इससे मैटर नहीं होता है जीडीपी में। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में सपोज प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो कुछ इंडियंस होंगे, कुछ फॉरेनर्स भी होंगे जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का। तो जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, चाहे वो इंडियंस के द्वारा हो चाहे फॉरेनर्स के द्वारा हो, बट होने कहाँ पे चाहिए, इंडिया के अंदर, तो वो जीडीपी में जुड़ेंगे, उनका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो जीडीपी में जुड़ेगा। बट अगर हम जीएनपी देखें तो जीएनपी में अंतर क्या होता है जीडीपी से, यहाँ पर हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है ये नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो नेशनल्स मतलब होता है, जैसे इंडिया का अगर जीएनपी देखेंगे तो इंडिया के लोग और फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्रोडक्शन कर रहे होंगे गुड्स और सर्विसेज का। तो जब जीएनपी देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो लोग जो हमारे देश से अलावा किसी और देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं बट वो हैं इंडियंस, तो जीएनपी निकालते समय उनकी वैल्यू जो गुड्स और सर्विसेज की जो उनके द्वारा प्रोडक्शन किया गया वो भी जुड़ेगी, और जो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं उनकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी। तब हमारा जीएनपी एस्टिमेशन होता है किसी भी कंट्री का। तो हम रिलेशन अगर देखें जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या हुआ कि जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बाउंड्री के अंदर, मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है वो भले फॉरेनर्स के द्वारा हो या इंडियंस के द्वारा हो, बट इंडिया में हो रहा है तो वो हमारी जीडीपी को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो अगर हम उस जीडीपी में से जो लोग भी इंडिया में काम कर रहे हैं बट हैं फॉरेनर्स उनकी वैल्यू को माइनस कर दें, और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमारे देश से बाहर काम कर रहे हैं बट हैं इंडियंस, उनकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको ऐड कर लें, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जीएनपी, वो आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हमें इससे हमें पता चला कि अगर हमें किसी भी देश की अगर एक्चुअल कंडीशन देखनी है कि उस देश की क्या साइज़ है या एक्चुअल में उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो हम जीडीपी से देखेंगे या जीएनपी से देखेंगे। प्लीज़ कमेंट आपको क्या लगता है कि इतना बताने के बाद में कि जीडीपी से हम देखेंगे एक्चुअल कंडीशन या जीएनपी से देखेंगे, क्या सही रहेगा, कौन सा पैरामीटर सही रहेगा हम एक्चुअल कंडीशन जानने के लिए किसी भी देश की, जीडीपी या जीएनपी। यस, जीएनपी इज मोर अप्रोप्रिएट एज कम्पेयर टू जीडीपी अगर हमें जानना है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि जीएनपी में एक्चुअल में होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का किया जा रहा है उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो जीएनपी में आएगी, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट कंडीशन बताएगी। भले वो काम फॉरेन में कर रहे हैं लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो फाइनल हमारी कंट्री में जुड़ेगी जब हम देखेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, मान लो उसने गुड्स और सर्विसेज बनाए, उसकी मार्केट वैल्यू जोड़ के हमने जीडीपी देख ली,
बट उसका जो पैसा होगा जितना उसको मिलेगा वो तो अपने कंट्री में भेजेगा, तो हमारी कंट्री में तो वो पैसा रहेगा नहीं। तो इस वजह से जीएनपी जो होता है वो एक्चुअल कंडीशन बताता है, एक्चुअल पैसा क्या हमारे कंट्री में आता है। और जीडीपी और जीएनपी के बारे में और भी डिटेल डिस्कशन मैंने एक वीडियो में किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें इंडिया की जीडीपी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि कैसा लगा वीडियो, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।